बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम पहुँचे। आमतौर पे माना ये जाता है, मिथक बनी हुई है कि लड़के बड़े वो होते हैं, लड़कियों को धोखा देते हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनकी इज़्ज़त वगैरह पे हाथ वगैरह वगैरह, बेशुमार इल्ज़ामात इन पे होते हैं और आलमोस्ट ये हर उम्र के लोगों पे होते हैं। ये आम तौर पे सुनते ही हमें यकीन आ जाता है। पिछले कुछ अरसे से, हालांकि ये कहानियाँ पहले भी आती होंगी, लेकिन अब चूँकि इसे हम कहते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज, जब को आपके पास आके रोए और आपके पास आके मदद मांगे तो इसका मतलब होता है अब बीच में कोई वो नहीं है वास्ता, ये बिल वास्ता है, ये बिला वास्ता है। दो तरह के वास्ते ही होते हैं ना, तो तब आपको एक नई दुनिया नज़र आती है। आज इत्तेफाक से सुबह रोज़नामा जंग में ख़बर थी कि 300 केसेस जो लड़कियों ने किए इस साल में, उसमें से 50% फेक थे, यानी ब्लैक मेलिंग करने के लिए, मक्कारी करने के लिए या जालसाजी। जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। अच्छा, अब हैं जी, कुछ असद मुनीर साहब ने कहा है कि सर कुछ लड़के भी ब्लैकमेल होते हैं और अगर लड़की ब्लैकमेलर हो तो लड़का क्या करे। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं, और मैं 3 साल से इस ब्लैक मेलिंग का शिकार हूं। असद मुनीर साहब ने कहा, लड़का है जो ब्लैक मेलिंग का शिकार है। ओके, अबू हुज़ैफा ने कहा, सर मक्कार लड़कियों के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए। ये मक्कार लड़कियां लड़कों को मुआशी जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करती हैं, मगर बड़ी चालाकी से विमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं। इन मक्कार लड़कियों के बारे में ज़रूर बात करें। अच्छा, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहा सर अगर कोई लड़की पीछे लग जाए और वो हो भी रिश्तेदार और आपको ब्लैकमेल करे तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है लड़कियों की बढ़ती हुई ब्लैकमेलिंग। क्या इससे बचा जा सकता है? ये कोई इतना आसान नहीं है। वैसे तो ब्लैकमेलिंग किसी की भी हो, इनफैक्ट उस वक्त इंसान कमज़ोर पड़ता है और उसका शिकार हो जाता है, मुकाबला नहीं कर पाता। अच्छा, हाल ही में कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आई और ये जब लड़के मेरे पास आए पेरीफ्री से, ये लाहौर से नहीं है, बड़े शहरों से नहीं है, छोटे शहरों से। छोटे शहरों में बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, वजूद बड़ा तगड़ा होता है, 6-6 फुट के, खाते पीते होते हैं जिस्मानी तौर पे। अच्छा, चूँकि नमाज वगैरह भी इनका पढ़ने का मामूल नहीं होता, ना इनके माँ बाप पढ़ते हैं ना ये पढ़ते, मुसलमान होते हैं और सारा दिन वेले बैठे या इंटरनेट देखेंगे या गंदी गंदी फिल्में देखेंगे, या फिर जैसे इंटरनेट वाली लड़कियों की एक नई एक ब्रीड है टिकटॉक, और दूसरी जो गलाजत के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। ये पाकिस्तान की भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अभी जो 3-4 केसेस ऐसे मुझे कॉन्जेक्टिव मिले जिनका ताल्लुक इंडिया से है, यानी लड़के पाकिस्तानी सिंध से या पंजाब से, पंजाब के इंटीरियर से, ताल्लुक उनका इंडिया की किसी लड़की से हुआ और अब वो कहते हैं कि वो हमको ब्लैकमेल कर रही है। एक ने बताया कि अब तक 1,10,000 रुपया कैश उसको भिजवा चुका हूँ। इंडिया पैसे भिजवाना आसान काम नहीं है, यानी कानूनी तौर पर नहीं जा सकते, आप किसी और मुल्क में पेपॉल के जरिए भिजवाते हैं। आप अंदाज़ा करें वो कितनी तेज़ तर्रार और मक्कार लड़की होगी जो एक पाकिस्तानी लड़के से भी पैसे निकलवा रही है कामयाबी के साथ, और रेगुलर हर हफ्ते 10,000 15,000 वो उनसे ले लेती है और वो देता जाता है। हुआ क्या? हुआ वही जो आमतौर पर इस तरह के केसेस में होता है। जब आपका ईमान कमज़ोर हो और जब आपकी निगाह बद हो तो फिर आपके साथ ये होता है। आप सोचिए, एक अच्छा खासा खूबसूरत जवान राना, शी जवान जिसको कहते हैं, वो किसी के साथ दोस्ती में हो, कमरे में हो, बाथरूम में हो, और वहाँ से फरमाइश आए और फरमाइश में को अमलन इजहार भी हो और फिर इससे कहा जाए कि तुम भी करो, और ये साहब बगैर कोई सोचे समझे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वो सारी गलाजत और सारी मकरू और वो हरकतें कर जाएं और जो उससे डिमांड की जाए या जिसका मुतालबा किया जाए या जो फरमाइश की जाए, और उसके चंद लम्हों के बाद एक वीडियो वहाँ से आए, ओके डन, जो उसने किया उसने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जो तुमने किया ये इट्स रिकॉर्डेड, और तब मुझे फौरी तौर पर 10,000 रुपये भिजवाओ। अब ये क्या करे? इस तरह की ब्लैकमेलिंग पे कोई FIR नहीं बनती,
इस तरह की ब्लैक मेलिंग पे, ख़ास तौर पे लाइक अगर मर्दों के साथ इस तरह की ब्लैक मेलिंग हो तो क्या थाने जाके क्या कहेंगे? वो थाने में मजाक बन जाएगा। अपने दोस्तों में किसी को बताएंगे या अपने ख़ानदान में किसी को बताएंगे तो आपका मजाक, तज़हीक उड़ती है। घटियापन की आपने काम किया, अब उस घटियापन की वजह से आपकी इज्जत, जो थोड़ा सा वहाँ नाम था, 4 बंदे आपको रिस्पेक्ट करते थे, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इतना छोटा मामला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने आज से 1400-1500 साल पहले कहा था, तुम मुझे इस जो 2 जबड़ों के दरमियान है इसकी और जो टांगों के दरमियान है 2 रानों के, इसकी ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो जब आपने ना अपने ईमान का ख्याल किया, ना अपनी वैल्यूज़ का ख्याल किया, ना अपने घर की इज़्ज़त का ख्याल किया और एक लड़की के कहने पे आप तमाशा बने, तो अब तमाशा बनना हक है, तो आपको तमाशा बनाएगी, ब्लैकमेल करेगी। अब जो आप रोते हो जी मुझे ब्लैकमेल किया, तो नो शी इज़ नॉट ब्लैकमेलिंग यू, इनफैक्ट वो तो उसकी एक टेक्निक थी। उसने एक बेवकूफ़ मुर्गा फंसाया और मुर्गा अब अंडे भी दे रहा है और वो भी सोने के अंडे दे रहा है, 1-1 लाख का अंडा दे रहा है। तो किसी बेवकूफ़ को क्या तकलीफ़ है कि वो क्यों ना ये करे? अब मसला ये है कि आप जिस्मानी तौर पे तो तगड़े हो, अकली तौर पे तो गधों जैसी अकल है आपके पास, यानी ये सोचे बिना कि जो आप कर रहे हो, अब अगर वो उसको वायरल करती है, आपके ख़ानदान में आपकी माँ भी है, आपकी बहनें भी हैं, भाभियाँ भी हैं, जो चूँकि अब तो मुसीबत है कि इस तरह की गंदगी और गलाजत वायरल होने में ज़रा देर नहीं लगाती। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है पंखे का, पंखे के साथ लटके हुए रस्से का और उसमें फंसी हुई गर्दन का। ज़िंदगी में भी हराम काम किया, ज़िंदगी में भी एक ऐसा गुनाह किया जिसकी लज्जत कम मिली और जिस पे सज़ा ज़्यादा मिली, और उसके बाद रहती दुनिया तक आप अपने आप को एक हराम मौत के सुपुर्द करोगे कि जिसके बाद कोई बचत का इम्कान ही नहीं है। तो बजाय इसके कि इतनी बुरी ज़िंदगी बंदा गुजारे, इतनी बुरी मौत की तरफ जाए। अब जिस साहब ने कहा कि मेरे 3 साल से ताल्लुकात हैं, बेटा जी इस 3 साल में आप मुसलसल गुनाह करते रहे, रब ने आपको ढील दिए रखे। अल्लाह ने आपकी अगर वो छोड़ी हुई थी तो आपने भी हया से काम नहीं लिया। अब जब उसने आपको यहाँ से पकड़ा है तो अब आपकी बाबा निकल रही है, बजाय इसके कि आप पहले कदम पे रुक जाते। ये किस चीज़ की मर्दानगी है जो गुनाह में जाके याद आती है? ये मर्दानगी आप अपने घर वालों से बात कर लेते, वहीं अपना कोई कानूनी, कोई समाजी, कोई शरई तौर पर निकाह कर लेते, तो इस सारी गलाजत में लिथड़ने, ये याद रखिएगा, एक नहर वो होती है जो साफ़ पानी की, मुसफ़ा पानी की, पाकीज़ा होती है। आप उसमें नहाते हो, पाक साफ़ होकर बाहर आते हो, वज़ू शुदा होते हो, और गंदगी के आप नाले में गिरते हो तो वापस आके आप टिश्यू से और कपड़ों से और टावल से साफ़ करने की कोशिश करो तो उससे सफाई नहीं होती। अब ये वाला मामला, अब आप कह रहे हो जी वो मक्कार लड़कियों के बारे में वीडियो बनाइए। अगर अल्लाह आपको थोड़ी सी अकल दे तो इनको मक्कार कहने की बजाय अपने आप को अहमक क्यों नहीं गर्दानते? आपने हमाकत की आखिरी हद नहीं की, आप उससे भी आगे गए हो और अपनी जाली मर्दानगी का इजहार करते करते आपने अपने लिए मुंह पे कालक मली है। तो कालक मलने के 2 तरीके हैं जो आपने दोनों इख्तियार कर लिए। अब उससे बचें कैसे? इन सबको मैंने, जिन जिन ने मेरे पास काउंसलिंग के लिए, उनको मैंने पूरे बताया कि कैसे इससे बचा जा सकता है। ज़ाहिर है जब मुसीबत सर पे आ जाए तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन आप बाकी सबको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को बताया करें, समझाया करें कि सिर्फ लड़कियाँ मक्कार नहीं होती। अगर वो आपको बेवकूफ़ बना रही हैं तो आप बेवकूफ़ हो जो बनते हो। तो बनने के बाद जब आप बना बनाया बेवकूफ़ हो तो कोई क्यों ना उसको बंदर बना के नचाएगा, डुगडुगी पे नचाएगा, पैसे भी लेगा, बेइज्जती भी करेगा, दुम हलाने के जो अहकामात है वो भी देगा और आप पीछे पीछे चलोगे। फिर आप शिकवा नहीं कर सकते। कोताही अपनी होती है, कसूर भी अपना ही होता, मानेंगे तो बचत हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।